समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट टू टफ है। ये पूरा पेपर कैसा रहा अभी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर हम प्रश्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कितने प्रश्न आए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आरओ की इस मुख्य परीक्षा में कितने प्रश्न आए ये भी हम आपको बताएंगे, और किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए इस पर भी आपको हम टिप्पणी करेंगे, और पेपर का जो सोल्यूशन है वो बाद में आपको अपलोड करेंगे चैनल पर। लेकिन हम सिर्फ पेपर पर बात करना चाह रहे हैं कि पेपर कितना रहा। और जैसा कि सामान्यतः 120 क्वेश्चन आते हैं आरओ में, 120 प्रश्न थे, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की है। तो पहली चीज़ तो ये है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से कितने प्रश्न पूछे गए, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है अब उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों के सामने कि यूपी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या हर परीक्षा दर परीक्षा कम होती जा रही है, और इसका जो नकारात्मक प्रभाव है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों को भोगना पड़ेगा। अगर पूरी परीक्षा की बात करें, हम पूरा पेपर आपके सामने शो करेंगे, और साथ ही साथ इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे कि आप पेपर को डाउनलोड कर लें मेरे फेसबुक पेज से जाकर के। वहाँ पर मैं इसके पिक्स भी अवेलेबल करा दूंगा। अगर हिस्ट्री के प्रश्न की बात करी जाए तो हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग 25 प्रश्न जो हैं हिस्ट्री से आए हैं, और सामान्यतः जो है समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में हिस्ट्री के जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या इतनी ही रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न कम है, केवल 7 प्रश्न आए हैं, और एक प्रश्न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आप कह सकते हैं करंट बेस्ड है। इसी तरह ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन आए हैं, और एक अच्छा वेटेज जो है ज्योग्राफी को भी दिया गया है। इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स से टोटल 11 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करें करंट की तो करंट को भी बहुत वेटेज दिया गया है, और करंट से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो टोटल 18 प्रश्न जो हैं करंट से आए हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर भी सिलेबस का पार्ट है आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा का, और एग्रीकल्चर से कृषि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या जो है केवल 5 है। और रीजनिंग मैथमेटिक्स यहाँ से 18 प्रश्न आए हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से 18 प्रश्न आए हैं। साइंस और इन्वायरमेंट के 1-2 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर साइंस और इन्वायरमेंट में जो प्रश्नों की संख्या है वो जो है 14 प्रश्न है, और नगरीकरण और जनसंख्या से केवल 2 प्रश्न पूछे गए। ये स्वाभाविक है, क्योंकि 2021 की जो हमारी जनसंख्या है उसकी जनगणना अपनी जो है प्रक्रिया में है, इसलिए प्रश्न जो हैं अब इससे कम ही बनेंगे आने वाली परीक्षाओं में भी, जब तक कि नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए तो यूपी से केवल जो है 4 प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी से केवल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये बहुत ही एक बड़ा सेटबैक है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों के लिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय परीक्षा में अगर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी कहाँ जाएंगे, जबकि सभी राज्य प्रशासनिक आयोग जो हैं वो अपने अपने राज्यों पर अधिक फोकस कर रहे हैं, उनके लिए सीटों का आरक्षण भी कर रहे हैं डोमिसाइल। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है दिन पर दिन आयोग की जो है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों के लिए नकारात्मक होती जा रही है। अब हम पेपर देखते हैं कि पेपर कैसा रहा। आप पूरे पेपर को देख सकते हैं कि हाँ, तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह, बंगाल विद्रोह, ये रिपीटेड प्रश्न है। इसी प्रकार से नीचे दिए गए एक को अभिकथन और दूसरे को कथन और कारण कहा गया है। मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य संबंधित है, अरविंद घोष, और इनको मिलान करना है, मैच करना है। ये अनुच्छेद संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ आप अगर देखेंगे तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से संसद से कब पारित हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार ये संविधान संशोधन से जुड़े हुए अधिनियम है, ये भी रिपीटेड प्रश्न आया है। भारत के व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये प्रश्न, कई प्रश्न इसमें रिपीटेड दिख रहे हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित में कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये टोटल कुल मिलाकर के पेपर है। तो पेपर को अगर हम देखें तो ये पूरा की पूरा पेपर आप देख सकते हैं, और इसका उत्तर जो है हम आपको बाद में शाम तक या कल जो है अपलोड कर देंगे। वैसे सामान्यतः इसके सारे प्रश्न जो हैं के उत्तर आपको जो है प्राप्त भी हो जाएंगे, अपने हम इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर देंगे। ये प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने अच्छे से और रीजनिंग मैथमेटिक्स पर फोकस किया है वो सारे की सारे प्रतियोगी एक सकारात्मक उनके लिए संभावना बनती है, क्योंकि इसमें अगर हम वेटेज की बात करें तो हिस्ट्री से और ज्योग्राफी
एक मिला करके और इकोनॉमिक्स को अगर हम जोड़ दें तो लगभग 53 क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट के क्वेश्चन को जोड़ने के बाद ये 70 क्वेश्चन बन जाता है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स को अगर जोड़ दें तो ये 88 क्वेश्चन, और साइंस कुल मिलाकर के जिनका इन पोर्शन में जो ट्रेडिशनल पोर्शन है, अगर वो सारे प्रश्न सही हुए हैं तो ये प्रश्न शिवाजी से जुड़ा हुआ पूछा गया है। जैनुल आबदीन का प्रश्न जो है ये रिपीटेड प्रश्न है। हल्दी घाटी वाला प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। इस इतिहास के अधिकतर प्रश्न जो आए हैं वो ये विलय का प्रश्न, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है डिफरेंट तरीके से करके जो है। अखिल भारतीय डिप्रेस क्लास संगठन, ये भी एक रिपीटेड प्रश्न है। कुल मिलाकर बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड आए हैं। आप मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये मॉडरेट ही पेपर कहलाएगा, क्योंकि करंट होने की वजह से आप इसे टफ कह सकते हैं कि जिन्होंने करंट नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रश्न कहीं टफ हो सकता है। अदरवाइज़ ये पूरा पेपर जो है आप मॉडरेट मान सकते हैं। और जिन लोगों ने करंट को अच्छे से पढ़ के गए हैं और करंट उनका अच्छा हो गया है, डेफिनेटली उनके पेपर जो हैं अच्छे हुए होंगे। ये प्रश्न अवध सल्तनत से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न जो स्तरीय प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न रहा है। और इसी के साथ हम आपको जो इसका हिंदी जो ऑब्जेक्टिव है वो भी, और साथ में एसे का पेपर भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। ये टोटल है। सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए, और इसका हम लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक से आप जो है उसे हमारे फेसबुक पेज से जा कर के भी उसको ले लीजिएगा। ये सारे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित राज मुद्रा नहीं थी? और ये 120 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस तरीके की जितनी भी सामग्री होती है वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच।